अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सार इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे लोगों की जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। इन्हें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, मैंडी सेलर्स। मैंडी सेलर्स की पैदाइश 1975 में हुई। उनके जन्म से ही उनका एक पैर और उनका एक हिप्स में काफ़ी अजीब सा मसला था। जब उनकी उम्र 11 साल हो गई तो उनके पैर का साइज नॉर्मल बच्चों के बराबर था, जबकि हिप्स की लंबाई बड़ी अजीब थी। और उस वक्त से लेकर अब तक मैंडी के हिप्स इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो अपने आप को आम लोगों की निस्बत बहुत ही अजीब महसूस करती हैं। मैंडी ने अपने हिप्स की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने अपने हिप्स के वजन की वजह से कभी साइकिल या बाइक नहीं चलाई और ना ही स्विमिंग पूल में नहाई। उनको अपनी जिंदगी के बहुत से हिस्सों में अपनी बीमारी की वजह से नाकाम रहना पड़ा। मैंडी ने कई डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट से इलाज करवाया, लेकिन किसी ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। लेकिन फिर अचानक से उनके हिप्स की वजह से बहुत सी अफवाहें फैलने लगी कि वो अपने आप को इंटेंशनली बड़ी कर रही हैं। मैंडी ने अपने हिप्स की वजह से किसी भी तरह से इस तरह की कोई हरकत नहीं की और उनका ये मसला किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से था। मैंडी के हिप्स की वजह से उन्होंने कई बार अपने आप को दुनिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और दुनिया का मुकाबला करने लगी। आज मैंडी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने हिप्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने वाली शख्सियत हैं। नंबर 4, सुपत्रा ससुपन। सुपत्रा ससुपन जो पूरी दुनिया में एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उनकी मशहूरियत का राज उनके यूनिक और अजीब सी फिजिक्स में है। सुपत्रा, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, 1995 में पैदा हुई थी। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर ने उन्हें एक रेयर मेडिकल कंडीशन से डायग्नोस किया था, जिसे एम्ब्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ये कंडीशन एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बालों का उगना बहुत ज्यादा होता है। इस कंडीशन के चलते सुपत्रा को पूरी बॉडी पर घने और काले बाल उगने लग गए थे। इस कंडीशन से गुजरते हुए सुपत्रा बचपन से ही बुलिंग का शिकार बनी हुई थी। लेकिन फिर आया वो दिन जब सुपत्रा की जिंदगी बदल गई। वो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी फॉर द हेरियस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। इस कंडीशन की वजह से उनकी बॉडी पर 14 साल की एज में बाल उगना शुरू हुए थे, जिनमें काले बाल सबसे ज्यादा थे। आज भी उनके जिस्म के कई हिस्सों पर काले और घने बाल हैं, लेकिन अब वो खुद को एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर जनाती हैं। सुपत्रा अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं और आज भी वो बालों की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, लेकिन उनके बालों की कंडीशन की वजह से वो एक इंस्पिरेशन है और वो लोगों को बताती हैं कि हर इंसान यूनिक होता है। हर इंसान की अपनी खूबियाँ और खामियां होती हैं, इसलिए हमें हर इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो है। नंबर 3, रामा रहुना। रामा रहुना, जो कि नाइजीरिया की एक लड़की हैं जिन्हें पेडियाट्रिक सिंड्रोम की वजह से उनके जिस्म का एक हिस्सा नहीं था। रामा रहुना अपनी पूरी जिंदगी एक बकेट में गुजारती थी। वो कहीं आने जाने के लिए व्हीलचेयर की मदद लेती थी। रामा रहुना की कहानी एक सबक आमोज है जो हमें ये सिखाता है कि अगर हमें जिंदगी में कोई रुकावट आती है तो हमें हिम्मत से लड़ना चाहिए। रामा रहुना 1995 में नाइजीरिया के कानो शहर में पैदा हुई थी। उनकी मां रामा के जन्म के बाद उन्हें अपने साथ लेकर भाग गई थी, क्योंकि उनकी फैमिली वाले उनके पैदा होने के बाद शर्मिंदा हो गए थे। रामा की फैमिली में कुछ लोग ये समझते थे कि इस बीमारी की वजह से वो कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन रामा ने इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं किया और अपनी मुख्तलिफ ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश की। नंबर 2, जूलिया गनूस। जूलिया गनूस 1955 में पैदा हुई थी और उन्हें पोर्फायरिया डिजीज थी, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर पिगमेंटेशन की बीमारी हो गई। इस बीमारी की वजह से उनके जिस्म पर बहुत सारे धब्बे बन गए थे। उन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बीमारी क्यूरेबल नहीं होगी और इस वक्त की टेक्नोलॉजी से ऐसे धब्बे हटाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जूलिया को इस बात का अफसोस था कि लोग उन्हें जज करते थे उनके धब्बों की वजह से। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने धब्बों को कुछ अलग तरीकों से छुपाया जाए। इसी सोच से उन्होंने अपना पहला टैटू करवाया और कुछ ही टाइम में
उन्हें टैटू बनाने में इतना शौक आ गया कि आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा टैटू वाली खातून है। जूलिया की बॉडी पर तकरीबन 95% टैटूज हैं और वो इसकी वजह से जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके बॉडी पर खूबसूरत डिजाइन्स, एनिमल्स, प्लांट्स और पैटर्न्स हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टैटू में लगा दी और इससे उन्हें अपनी बीमारी से दूर रहने के साथ ही एक अलग पहचान मिली। जूलिया का कहना है कि उन्हें आज बहुत कम लोग घूरते हैं और जज करते हैं। अब वो अपने धब्बों से खुश हैं और अपने टैटू से भी। उन्हें ये लगता है कि ये टैटू उनकी बॉडी का एक हिस्सा है और वो इसी तरह से हमेशा याद रखी जाएंगी। नंबर 1, जोसलिन वेल्डेस्टाइन। जोसलिन वेल्डेस्टाइन जो कि स्विस बॉर्न है, एक सोशलाइट और मिलियनर एलेक विल्डेस्टाइन की एक्स वाइफ हैं। जोसलिन विल्डेस्टाइन की मशहूरियत उनके फेशियल सर्जरीज की वजह से है, जिन्होंने उनके चेहरे को ऐसी शक्ल दी जिसकी किसी भी इंसान ने पहले कभी सोची भी ना होगी। जोसलिन विल्डेस्टाइन की पहली सर्जरी एलेक विल्डेस्टाइन के साथ शादी के बाद हुई। वो चाहती थी कि उनका चेहरा उनकी कैट के जैसा दिखे। उनकी कैट लाइक अपीयरेंस के लिए वो लगातार सर्जरीज करवाती रहीं और इन सर्जरीज में वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुकी हैं। ये सर्जरीज उनकी शादी के बाद से शुरू हुई और आज भी चलती हैं, लेकिन उनकी सर्जरीज की वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म और नेगेटिव पब्लिसिटी मिली। कुछ लोगों ने उन्हें ब्राइड ऑफ विल्डेस्टाइन भी कहा, लेकिन जोसलिन विल्डेस्टाइन कभी इन सब चीजों से मायूस नहीं हुई और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जोसलिन विल्डेस्टाइन की जिंदगी के दूसरे पहलू के बारे में बात करें तो वो एक पैशनेट एनिमल लवर है। उनके पास हजारों एनिमल्स हैं और वो उनकी केयर करती हैं। उनके इस पैशन की वजह से उन्होंने अपने चेहरे को कैट लाइक बनाने के लिए भी सर्जरीज करवाई थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ यूनिक लोग जिनके बारे में आमतौर पर ज्यादा लोग नहीं जानते। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा अजीब स्टोरी किसकी थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस फौरन मिल सकें।